हेलो दोस्तों, 7.2 प्रश्नावली में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम 7.1 को डिस्कस किए थे, उसके सारे सवाल और सारे उदाहरणों को सॉल्व किए थे। आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 7.2। 7.2 में हमारा है क्या? विभाजन सूत्र, जिसे कहते हैं सेक्शन फार्मूला। इसमें हम ये देखना है कि हमारा कैसे एक कोई रेखा को हम दो पार्ट में विभाजित करके उसके बीच वाले बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। तो हम ये देखते हैं विभाजन सूत्र, जिसे कहते हैं सेक्शन फार्मूला। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतर विभाजन, एक होता है हमारा बाह्य विभाजन। हमें मुख्यतः अपने 7.2 में हमें अंतर विभाजन पढ़ना पड़ेगा। तो पहले शुरू करते हैं अंतर विभाजन। क्या शुरू करते हैं? अंतर विभाजन। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पास एक कोई रेखा ऐसे खींची गई रेखा है। ठीक है, यहाँ पास कोई बिंदु P है, यहाँ कोई बिंदु Q है। आराम से पहले सूत्र को समझना है और 7.2 में हमारा यही पूरा फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, हम इसके मान लेते हैं हमारा जो निर्देशांक है x1, y1, इसके क्या है हमारा x2, y2 इसके निर्देशांक है। ठीक है, हम मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पास क्या है हमारा, यहाँ बिंदु कोई हमारा R है, जो इसके क्या है दो पार्टों में क्या विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो हम ये मान लेते, अब हमें क्या इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें कहेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पास m1 एक भाग, इसका भाग क्या है हमारा m2 है। m1 और m2 का हमारे इसके दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है r। ठीक है, तो हमारा अब कैसे हमारा निकलेगा r के निर्देशांक? तो लिखेंगे बिंदु r के निर्देशांक, बिंदु r के निर्देशांक क्या होंगे? आराम समझना है कैसे होंगे, हमें देखते हैं। यहाँ हमारा होगा इसका गुणा इससे करेंगे, फिर इसका गुणा इससे करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा m1x2 प्लस, ठीक, m1x2। तो पहले x के निकालना निर्देशांक, तो x वाले तो m1x2, फिर यहाँ m2x1 प्लस m2x1, फिर बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है x निकाला। अब हम निकालेंगे y, तो इससे उसी प्रकार करेंगे। हमारा ये हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हमारे निर्देशांक निकल गए। तो हम यदि कहेगा अंतर विभाजन में क्या हम लोग इस प्रकार से किसी बिंदु के हम लोग निर्देशांक निकालेंगे m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। यही हमारा क्या, यह हमारा मेन सूत्र, यही हमारा क्या मेनली सूत्र है। ठीक है, पूरी प्रश्नावली हमारा यही सूत्र यूज हुआ। ठीक है, अब हम पहले देख लिए अंतर विभाजन होता क्या, भी समझ लिए, यानी रेखा के बीच में करता डिवाइड। अब जो दूसरा हम पढ़ेंगे बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन हमारा कहता है जब रेखा के बाहर कोई बिंदु मिलता है, तो अब लिखेंगे बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन हमारे 7.2 में केवल यही यूज होगा। हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि आगे भी हमें 11वीं में काम देगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, मान लेते हैं कोई रेखा है, ये रेखा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ P है, यहाँ Q है। ठीक, वही प्रकार अब यहाँ जो P Q है ना, तो यहाँ पास जो हमारा बिंदु R होगा तो क्या है इससे दूर होगा, इससे क्या है बाहर की ओर से होगा, बिंदु R यहाँ बाहर की होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको ये देखेंगे कि Q से R तक, Q से R तक, यहाँ तक हमारे यहाँ ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा M2 कहलाएगा। यहाँ से तक हमारा M2 मान लेंगे और यहाँ पे यहाँ तक हम लोग मान लेंगे पूरा M1 मान लेंगे। ठीक है, दोस्तों सूत्र बनेगा केवल क्या रहेगा, यहाँ जहाँ प्लस है, जहाँ जहाँ प्लस वहाँ वह केवल माइनस लग जाएगा, बाकी पूरा सूत्र वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पास लिखेंगे कि बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक बराबर सेम वही लिखना सूत्र m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। सॉरी, यहाँ क्या होगा माइनस होगा दोनों में। ठीक है, फिर यहाँ होगा m1y2 माइनस m2y1 बटे m1 माइनस m2। ठीक है, तो अंतः विभाजन में क्या होता है, यहाँ प्लस होता है और बाहर जाने के बाद यहाँ माइनस हो जाता है। ठीक है, बस ये हमारा क्या मेनली सूत्र हो गया। अब आते हैं हम उदाहरण नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। ये रहा हमारा उदाहरण नंबर 6। ये कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु
4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले लिखेंगे क्या कि माना, यहाँ पास पहले हम डायग्राम ला लें। ये हमारे ऐसा कोई मान लें डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पास कोई बिंदु P है, यहाँ कोई बिंदु Q है और यहाँ कोई पॉइंट R है। ठीक है, ये इसको क्या है डिवाइड करता है। यहाँ पास क्या है, किस अनुपात में, 3:1 के अनुपात में क्या है, यहाँ ये डिवाइड करता है। ठीक है, 3:1 के अनुपात में। ये हमारा M1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। ठीक है, इसके जो निर्देशांक दिए हैं 4, -3 दिया और इसके जो निर्देशांक दिए हैं 8, 5। हम इस R के हमें क्या निर्देशांक ज्ञात करना, तो x, y मान लेते हैं। ठीक है, बस तो लिखेंगे माना, क्वेश्चन ऊपर स्लाइड में रहेगा, माना वांछित बिंदु R के निर्देशांक x और y है। हमने माना कि जो ये R है ना, ये हमारा R, ये R, इसके जो निर्देशांक हमने क्या माना, x और y मान लिया। ठीक है, इसके निर्देशांक हमने x और y मान लिया कि R के निर्देशांक, इसको और आप लोग बना रहे, अगर इसको अगर क्रॉस कर दें तो यहाँ पास Q बिंदु हो गया, यहाँ पास P हो गया, इसके निर्देशांक 4, -3 हो गया, यहाँ पास क्या है 8, 5 हो गया। यहाँ मान लेते हैं कोई बिंदु R है, इसके निर्देशांक में x और y मान लेते हैं। तो यहाँ पास 3, यहाँ पास 1 मान ले। ठीक है, इस पूरी रेखा को क्या है 3:1 में विभाजित करता है। कौन, ये R। ठीक है, जिसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ मान लेते हैं, माना ये मान लिए। ठीक है, रेखा है, यहाँ लिखिए रेखाखंड के अंतः बिंदु कौन कौन से, P और Q। कौन कौन से, P में क्या मानते हैं 4, -3 और Q को मान लेते हैं 8, 5। ठीक है, और जो अनुपात दिया है, अतः अनुपात, इसलिए अनुपात क्या दिया, 3:1 दिया है। अनुपात दिया है, अनुपात M1:M2 बराबर 3:1। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, M1 कहलाया जाएगा, ये हमारा क्या लगेगा, M2 कहलाया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने अनुपात लिख दिया। अब लिखेंगे तब बिंदु R के निर्देशांक लिखेंगे, बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, हमारा सूत्र वही हमारा जो हम लिखाए हैं, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कामा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ठीक, तो यहाँ पास हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा x1 y1 x2 y2। अभी हमारा M1 इंटू हमारा ही है, बस यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले M1 x2 यानी क्या 3×8, तो यहाँ लिखेंगे 3×8 प्लस यहाँ लिखेंगे कि एक अभी क्या हो जाएगा, M1 x2 पे क्या होगा M2 x1 यानी क्या हो जाएगा 1×4, तो क्या होगा 1×4 बटे M1 इंटू यानी क्या है 3 + 1 इंटू, अब y के लिए निकालना है, तो M1 क्या है हमारा 1 है ना, 1 इंटू M2 कितना है, y2 कितना है 5, तो 5 हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा M2 यानी क्या है 1 और क्या हो जाएगा हमारा y1 कितना होगा -3 वही लिख देंगे बटे में 3 + 1 यानी M1 + M2। तो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 8 × 24 + 4 बटे 4 कामा 5 - 3 बटे 4, इस गलटू करके यहाँ लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा 24 × 4 = 28 बटे 4, तो यहाँ का है 2 बटे 4। ठीक, हमारे क्या हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ पास क्या होगा 3 × 5, क्योंकि यहाँ पास क्या होगा 3 है। कैसे कि यहाँ पास क्या होता है M1 y2 ये 5 है, यहाँ 3 × 5 कितना 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास कितना हमारा आएगा 12 है, प्लस का 12 आएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पास में क्या हो जाएगा 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12, यानी जो हमारे निर्देशांक आएगा बिंदु R के निर्देशांक
तो 7, आएंगे। तो लिखेंगे अतः अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे अतः अभीष्ट बिंदु निर्देशांक 7, 3 है ना। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे कि कैसे हम लोग निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, अब आते हैं उदाहरण नंबर 4 में, है ना। ये जो हमारा उदाहरण नंबर 6, ये हमारा प्रश्नावली का पहला ही सवाल एकदम ऐसे ही लगाना है। ठीक है, अब आते हैं उदाहरण नंबर 7 में, देखते हैं कैसे लिखते हैं उदाहरण नंबर 7 को। उदाहरण नंबर 7 हमारा कहाँ, ये देखते हैं उदाहरण नंबर 7। इसमें लिखा है कि बिंदु 4-4, बिंदु ए -6, 10 और बी के क्या दिया, निर्देशांक 3 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब क्या है, अब हमें यहाँ अनुपात निकालना पड़ेगा। मतलब क्या है, हमें M1 और M2 हमें यहाँ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकर चलते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले हम मान लेते हैं कि मानो कोई रेखाखंड ऐसे है, मान लें पहले कोई रेखाखंड ये है, मान लेते हैं कोई एक रेखाखंड है, ये हमारा क्या रेखाखंड होगा। ठीक है, यहाँ पास ऐसे। अब जब रेखाखंड है तो मान लेते हैं कोई बिंदु ए है, ए भी कुछ मान ले, ए बी पी की कुछ जो मानना हो। ठीक है, अब यहाँ पास कोई बिंदु एक आर हम मान लेते हैं, ऐसे कोई आर मान लेते हैं। ठीक, आर मान लें। अभी हमको नहीं पता किस अनुपात, हम मान लेते हैं के इंटू 1, इस अनुपात में विभाजित करें। हम के मान के चलेंगे ताकि हमारा आंसर आसान हो जाए। अब इसका जो दिया है निर्देशांक क्या है, -6, 10 दिया है। इसको जो आर के निर्देशांक दिया है तो -4, 6 दिया है, और 3 के निर्देशांक दिया है -8 दिया है। ठीक, इतना हमें क्या ये निर्देशांक दिया है। क्लियर, ये हमारा सवाल का। अब आगे लिखते हैं उसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप लिखना है ताकि नंबर पूरे प्रॉपर मिले। लिखेंगे माना बिंदु, लिखेंगे माना बिंदु आर के निशान कितना है, -6, 4, -4, 6, रेखाखंड ए बी को के अनुपात 1 के, यानी क्या जो आर है रेखाखंड ए बी को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा M1 हो जाएगा, ये हमारा M2 हो जाएगा। ठीक, आगे तो लिखेंगे अनुपात में, फिर लिख लेंगे अनुपात में M1 अनुपात M2 बराबर के अनुपात 1। ठीक, तथा रेखाखंड के आंतरिक बिंदु कौन कौन से, ए और बी है ना। आंतरिक बिंदु क्या है, ए, आंतरिक बिंदु ए की संख्या है -6, 10, और बी में क्या दिया है 3, -8 है। ठीक है, ये हमारा सेम इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी जैसे हमारे प्रश्न वाले क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको वही सॉल्व करना है ना। तब हम लोग निकालेंगे, तब आर के निर्देशांक तब लिखेंगे, तब बिंदु आर के निर्देशांक इसके ही निर्देशांक निकालेंगे, तब लिखेंगे तब बिंदु आर के निर्देशांक बराबर क्या फुट होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कामा, मतलब आगे y में निकालेंगे तो M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ठीक, इतना हम इसको निकालेंगे। ठीक, इतना करने के बाद हमें दिया है कि आर निर्देशांक हमें दिया है, ये दिया है, तो क्या हो जाएगा -4 और 6। अब देखो यहाँ, अब यहाँ फुट लगाना यही वाला, ये हमारा M1 हो गया, M2 हो गया, तो फुट होगा तो M1 x2 यानी k इंटू 3, क्या हो जाएगा k इंटू 3, यानी क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा, k इंटू 3 प्लस होता है। फिर क्या होता है यहाँ M2 x1, तो M2 ये है, x1 है, तो 1 इंटू -6, क्या होगा 1 इंटू -6 बटे में M1 इंटू यानी क्या है k प्लस 1। अब y की निकालना है, y में क्या होता है कि M1 y2, तो
तो m1 हमारा क्या होगा k, y2 क्या होगा -8 प्लस m2 यानी 1, y1 यानी क्या है 10, 1 इंटू 10, 1 इंटू 10 बटे में क्या होगा k प्लस 1। ये सॉल्व करेंगे आगे तो मैं कहा जाएगा 3k -6 बटे k प्लस 1 कामा ये हमारा क्या होगा -8k प्लस 10 बटे k प्लस 1। ये हमारा क्या चल रहा है -4 इंटू 6 चल रहा है। ठीक है, अब निर्देशांक हमेशा x और y के रूप में लिखे जाते हैं। सेम यहाँ ये भी ये x है, ये y का है, ये x है, ये y का है, ये x का है, ये y का है, ठीक ना, ये y का है, ये x का है पूरा। ठीक है, तो जब तुलना करेंगे दोनों को तो ये इसका पहला पार्ट से इसको तुलना करेंगे, इसका दूसरा पार्ट इसको तुलना करेंगे, तो किसी एक को लेकर चलेंगे तो पहले पार्ट से पहले पार्ट लेकर चलते हैं और यहाँ हमें क्या का मान निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अतः हम लोग लिखेंगे -4 -4, इसको अगली लाइन कर लेते हैं, अगले पेज में कर लेते हैं। देखेंगे अतः क्या लिखेंगे -4 बराबर ये आ जाएगा 3k - 6 बटे k प्लस 1। ठीक, इतना लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -4k - 4 बराबर 3k - 1। क्लियर। अभी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हमारा 4 यहाँ जाएगा तो यहाँ पास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा आ जाएगा तो 4k - 3k बराबर -1 प्लस 4 तो -7k इजकल टू हमारा क्या आ जाएगा, तो -7k इंटू क्या -2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा -2 तो लिखेंगे k इजकल टू लिखेंगे 7/2। तो हमारा क्या है k की वैल्यू मिल गई, और k की वैल्यू मिल गई तो इसका अनुपात मिलेगा, इसको अनुपात लिखेंगे तो लिखे अतः अनुपात यानी k बटे 1 बराबर क्या हो जाएगा 7/2। यहाँ लिखेंगे k इजकल टू हो जाए k बराबर 2/7। ठीक ना, तो k की वैल्यू क्या हमारे पास 2/7 आ गई, यहाँ पास भी क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 2/7, यानी क्या हम कर सकते हैं k अनुपात 1 बराबर 2/7। इस प्रकार से हमने दोनों अनुपात निकाल दिया। ठीक है, इसी प्रकार हम y के निर्देशांक के लिए भी जांच कर सकते हैं और लिख सकते हैं। अब इसे सिस्टमेटिक उत्तर कैसे देना लिखना है, अतः तो इसको सिस्टमेटिक उत्तर ऐसे लिखेंगे कि अतः बिंदु -4, 6 बिंदु ए -6, 10 और बी में लिखेंगे ये 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रकार से हम इसको फाइनल उत्तर देंगे। अब आते हैं उदाहरण नंबर 8 में। किसमें आते हैं उदाहरण नंबर 8 में। उदाहरण नंबर 8 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उदाहरण नंबर 8 को पहले सवाल पढ़ते हैं। क्या क्या उदाहरण नंबर 8, ये रहा हमारा उदाहरण नंबर 8। कहता है कि बिंदु ए में क्या ए के निर्देशांक 2, और बी के निर्देशांक -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, समान 3 भागों में विभाजित करता है। ये सवाल अच्छा है, ये ऐसे सवाल हमारी प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 2 में है। सेम ऐसे सवाल क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में है। ठीक है, तो पहले लिखते हैं कैसे। क्या बोला है कि एक रेखाखंड क्या नाम है रेखाखंड का, ए बी नाम है। ठीक है, ले लेते हैं एक कोई हमारा रेखाखंड ए बी है। ठीक, ये हमारा रेखाखंड ए बी है, ए है यहाँ, ये हमारा बी है। अब बोलता है कि समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में बांटना, यानी समान 3 भागों में बांटना। ठीक है, तो मान लेते हैं एक ये 3 भाग समान बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसके आर हो गया, इससे क्या एस हो गया, ऐसे मान लेते हैं इसे कोई कि समान 3 भागों में बढ़ गया। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे है, सिस्टमेटिक कैसे लिखना है, अब शुरू करते हैं। लिखेंगे माना रेखा खंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु समत्रिभाजित करने वाले
बिंदु आर व एस है, यानी क्या है, समान तीन भागों में, यानी क्या, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये भी, यानी समान तीन भागों में बट रहा है, ठीक है। अब इनके लेते हैं निर्देशांक, इसे क्या है हमारा दिया था निर्देशांक 2 कामा -2, इसके दिया था क्या हमारे पास, हमें निकालना है, इसके हमारे पास दिया था कि -7 और 4, -7 और 4, हमें इनके इनके निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे, पहले हम निकालेंगे, पहले आर के, पहले किसे निकालेंगे, आर के निकालेंगे, ठीक है, पहले आर के निकालेंगे। तो पहले फर्स्ट कंडीशन लोग निकालते हैं कैसे, कि पहले हम बिंदु आर के निर्देशांक निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे, हम पहले आर निकाल निर्देशांक, तो कैसे, इसको और इसको लेंगे। तो यहाँ हमारे तो कोई बिंदु ऐसे है, यहाँ लेते एल लेते हैं, यहाँ लेते हैं आर ले लेते हैं, यहाँ लेते हैं बिंदु बी ले लेते हैं। हमें इसके निर्देशांक निकालना है, किसके, इसके निकालने हैं। तो ये भी समान पार्ट में डिवाइड है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमें ये देखना कि यहाँ से यहाँ तक हम बात करें तो यहाँ एक एक 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी क्या है, और हम इसको यहाँ देख रहे हैं, ये बिंदु हमारे यहाँ तक ऐसे है ना। तो ये हमारा बिंदु भी है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस होगी कितनी होगी, 2 की होगी, कितना यहाँ पास 1 हो, यानी क्या 2:1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमको निकालना है आगे। तो लिखेंगे अतः आर रेखाखंड ए बी को लिखेंगे, अतः आर रेखाखंड ए बी को, जो आर है ना, ये जो आर है, ये आर है, रेखाखंड पर ए बी को क्या है, 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अतः आर रेखाखंड ए बी को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तब लिखेंगे अतः आर के निर्देशांक, अतः बिंदु आर के निर्देशांक बराबर, सूत्र क्या होता है, m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2 कामा, हमारा सूत्र क्या होता है, m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2 ना हो गया। अब कुछ नहीं, अब आगे यहाँ पर रख देंगे वैल्यू, ठीक है। यहाँ तो यहाँ देख रहे हैं, ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, m2 हो गई, हमारी क्या हो गई, m1 की वैल्यू हो गई, ठीक है। इसके निर्देशांक दिए हैं, कितने दिए हैं, इसके दिए हैं 2 कामा -2 दिए हैं, इसके क्या दिए हैं, -7 कामा 4 दिए हैं। सूत्र क्या होता है हमारा कि m1 यानी 1 इंटू -7, 1 इंटू -7, तो हमारा क्या हो जाएगा अगली लाइन में 1 इंटू -7 प्लस 2 इंटू -2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 बटे m1 इंटू ने क्या है 1+2 कामा, सेम होगा m1 ने क्या है 1 y2 कितना है 4, क्लियर, आगे हो जाएगा, प्लस क्या होता है m2 कितना है 2, प्लस y1 कितना है, प्लस m2 इंटू कितना आएगा, m2 इंटू y1 कितना है 2 बटे में 1+2, ये पूरा चल रहा है, क्लियर। आगे आते हैं, सॉरी यहाँ पास माइनस नहीं होगा, यहाँ पास माइनस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि m2 ये है ना, यहाँ 2 होगा, यहाँ पास हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पास क्या लिखा है कि m2 तो m2 ये हो गया, अब y1 क्या हमारा ये हो गया, y1 क्या हमारा ये होगा y1, ये हमारा x1, ये हमारा y1, x2 y2, ठीक है। आगे तो अगले लाइन हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो -7 अब +4 बटे में 3 कामा, यहाँ कितना हो जाएगा 4 -4 बटे में 3, इसमें अगर सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, तो -3 कामा बटे में 3 इंटू कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी 0/3। तो अगली लाइन में क्या हमारा हो जाएगा कि 3 कैंसिल, तो 1 कामा 0 कैसे का -1, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि आर के निर्देशांक लिख सकते हैं, अतः आर के निर्देशांक क्या है
-1, 0 है। ठीक है, अब इसी प्रकार निकालेंगे एस के निर्देशांक लिखेंगे पुनः एस के निर्देशांक बराबर, तो पहले हम बनाएंगे रेखाखंड कहाँ हमारा एस का है, तो यहाँ देख रहे हैं ये हमारा मेन फिगर ये हमारा, मतलब यहाँ के और यहाँ की चर्चा चलेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रेखाखंड ए बी है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा क्या एस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ठीक है, यहाँ देखें यहाँ एस मान लेते हैं, यहाँ पास 1, यहाँ पास 2। ठीक है, अब यहाँ 2 अनुपात है, 1 अनुपात में विभाजित करेगा, तो वही लिखेंगे आता है लिखेंगे एस रेखाखंड ए बी को आंतरिक रूप से 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी क्या, ये m1 हो गया, ये हमारा m2 हो गया, इसके निर्देशांक वही सेम रहेंगे 2, -2, इसे क्या हो जाएंगे -7, 4। ठीक है, अब हम निकालेंगे r के निर्देशांक। क्या निकालेंगे हम लोग, अतः r के निर्देशांक निकालेंगे, अतः बिंदु S के निर्देशांक सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ रहेंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा हमारा m1 x2, यानी m1 ये हो गया, x2 क्या होगा -7, यानी क्या हो जाएगा, तो 2, -7, यानी 2 इंटू -7 प्लस क्या हो जाएगा m2 x1, यानी m2 x1 यानी 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 बटे में 2 + 1 m1 इंटू हो गया, फिर कामा। अब y की निकालना है, तो x1 कितना है 2 इंटू y2 कितना है, ये y1 हो गया, ये सॉरी x1 या y2 4 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्लस क्या हमारा सूत्र है m2 y1 यानी m2 y1 यानी क्या 1 कामा -2 बटे में 2 + 1, इतना हमारा क्या है हल हो गया। आगे हम निकालेंगे, इसको निकालेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, तो -7 दूनी 14 + 2 बटे 3 कामा 4 दूनी 8 -2 बटे 3। अब इसको सॉल्व करने के बाद -12 बटे 3 कितना क्या हो जाएगा हमारा कि 6 बटे 3। तो आगे हम लिखेंगे इजकल टू -12 बटे 3 कामा 6 बटे 3, इसको हम लिख देंगे, तो 3 चौको 12 -4 बटे 3 2 हमारे क्या ऐसे इसके निर्देशांक हो जाएंगे। तो अतः एस के निर्देशांक कितने हमारे इतने हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अतः बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को पूरा आंसर देंगे। इसका फाइनली आंसर कैसे देंगे, अतः बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजक करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक -1, 0 और -4, 2 हैं। इस प्रकार से हम इसको इस तरह फाइनली आंसर देंगे। उदाहरण नंबर 9 शुरू करते हैं, इसको पढ़ते हैं कि बिंदु 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है ना, यानी y छोटा करना है, इस परिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसको हम मिलकर क्या कहते हैं कि y अक्ष में किस अनुपात में इसको विभाजित करता है, उसके निर्देशांक ज्ञात करना है। इसको ग्राफ समझेंगे कि यहाँ पास क्या बोला है ग्राफ में, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा x डैश है, हमारा y हमारा y डैश है। क्या बोलता है कि बिंदु -1 और 4 यहाँ रहेगा लाई करेगा, और क्या वाला है कि बिंदु 5 और -6 यहाँ लाई करेगा। अब बोलते हैं अब ये जो रेखा बनती है इसको y पर किस अनुपात में विभाजित करेगा, ऐसे क्या हमें निर्देशांक ज्ञात करनी है हम यहाँ, यानी अब यहाँ देखना है कि हम पहले बताए थे कि y अक्ष पर x 0 रहेगा
और x अक्ष पर क्या हमारा y निर्देशांक 0 रहेगा। तो यहाँ पास चूंकि हमारा y अक्ष है, यहाँ पर x क्या रहेगा 0 रहेगा और y ही रहेगा, है ना, इसकी वैल्यू निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि ग्राफ ये एग्जाम में बनाना इतना जरूरी नहीं है, पर बना सकते हैं। आगे लिखते हैं कि माना बिंदु R रेखाखंड AB को इस अनुपात यहाँ मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं क्या मान लेते हैं, इसको के, इसको 1 मान लेते हैं। इसको एग्जाम में इतना ग्राफ, एग्जाम में केवल इतना ग्राफ बनाएंगे। यहाँ मान लेते हैं ए बी मान लेंगे, यहाँ ए बी मान लेंगे, यहाँ पास कोई बिंदु, यहाँ पास मान लेंगे कि यहाँ पास कोई बिंदु आर है, यहाँ पास यहाँ मान लेंगे कि इसको ऐसे 1, केवल इतना ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, ए बी को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, तब बिंदु आर के निर्देशांक किसके निर्देशांक, तब इस बिंदु के हमें क्या है निर्देशांक ज्ञात करना होगा, क्योंकि इसका मान हमें दिया है, इसका हमें क्या है दिया, इसका क्या दिया है 5, -6 दिया है, इसका क्या दिया है कि -1, -4 यानी -1, -4 इसकी हमें निर्देशांक दिए हैं। क्लियर, तो लिखना तब बिंदु आर के निर्देशांक बराबर, सूत्र क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा, अब y की बिंदु निकालना है, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। क्लियर, ये तो यहाँ पास हम इसे m1 मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे m2 मान लेंगे। तो पहले क्या निकालें m1 इंटू क्या होगा x2, तो ये यानी k इंटू -1, फिर निकालेंगे 1 इंटू 5 ये निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा k इंटू -1 प्लस 1 इंटू 5 बटे क्या हो जाएगा -k प्लस 1। फिर यहाँ हो जाएगा कि m1 y2 यानी k इंटू -4 फिर क्या हो जाएगा हमारा m2/1 यानी क्या है m2 ये 1 इंटू 6 ये लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे तो k इंटू -4 प्लस 1 इंटू -6 बटे k प्लस 1 बराबर, इसे करेंगे तो -k हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा k प्लस 1। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पास हम ये देख पा रहे हैं कि -4k -6 बटे k प्लस 1 इतना हमारा चल रहा है ना। अब दिया है कि बिंदु r y अक्ष पर स्थित है, यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि बिंदु r y अक्ष पर स्थित है। ये देखते हैं हमारा बिंदु r y अक्ष पर स्थित है, तब इसे क्या हो गया हमारे r के निर्देशांक 0 इंटू y, तब आता है बिंदु r का, अब चूंकि ये y अक्ष पर x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अतः बिंदु r का x निर्देशांक बराबर 0 होगा, है ना। अर्थात तब इससे क्या हो जाएंगे हमारे निर्देशांक हो जाएंगे, r के निर्देशांक क्या 0 इंटू वाई हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे r के निर्देशांक क्या लिख देंगे 0 इंटू वाई बराबर, यहाँ वही चल रहा है -k प्लस 5 बटे k प्लस 1 कामा -4k -6 बटे k प्लस 1। अब इसे क्या करेंगे केवल तुलना कर देंगे, इसका मान निकालेंगे। ये है x है, ये x y है, तो इसे कर देंगे। तो 0 इक्वल टू क्या लिखेंगे -k प्लस 5 बटे k प्लस 1 बराबर 0। इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा -k प्लस 5 बराबर 0।
ठीक है। तो माइनस के बराबर -5, तो के बराबर 5। ठीक है, तो एक हमारा निर्देशांक मिलेगा। लिखेंगे अतः अनुपात, लिखेंगे अतः अनुपात के अनुपात 1 बराबर 5 अनुपात 1 है आंसर। ठीक है, तो हम क्या नहीं, अभी हम निकाले कि जो बिंदु है ना, ये किस अनुपात में बट रहा है, ये क्या है, बट रहा है 5:1 अनुपात में बट रहा है। किस अनुपात रहा है, 5:1 में। हमें देखना है कि अब इसके अब निर्देशांक क्या होंगे, तब लिखेंगे अतः, तब लिखेंगे अतः आर के निर्देशांक, लिखेंगे अतः बिंदु आर के निर्देशांक क्या हमने निकाले हैं कि -k+5/k+1 इंटू -4k -6/k+1। ठीक, ये हम लोग क्या इसके निर्देशांक निकालेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पास हम के का मान कितना है 5, के का मान कितना है 5, तो -5 + 5/5+1 कामा -4 × 5 × -6 क्या हो जाएगा 5+1। ठीक, तो इसको हम लोग हल करेंगे तो 5 5 इसका 0 हो जाएगा, 0 इंटू क्या है 5 के 20 -6 हो जाएगा -20 -20 और -6/6। तो हमारा क्या फाइनली आ जाएगा, हमारे आ जाएगा 0 कामा -26/6, तो 2 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, जो 0 कामा 13/3, लेकिन किसका, माइनस का। तो इस प्रकार क्या है हमारा आर के निर्देशांक, अतः आर के निर्देशांक, अतः आर के निर्देशांक 0 कामा -13/3 है आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इसको फाइनली आंसर देंगे। क्लियर। आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आप इन सभी एग्जाम्पलों को सॉल्व करें, जो ना समझ में आए कमेंट में पूछें, और 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, सब सवाल समझ में आ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।